हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज की जो हमारी वीडियो है ज्योग्राफी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सौरमंडल और सौर प्रणाली। ठीक है, सोलर सिस्टम के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस जो हैं एग्ज़ाम्स में यहाँ से पूछे जाते हैं, तो हम सारे कुछ यहाँ से डिस्कस करेंगे। एंड प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप अगर इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पर आपको डेली की सारी PDFs, क्विजेस, OSP नोट्स सभी कुछ ईजीली अवेलेबल हो जाएगा। ओके, और इसके अलावा जो लास्ट 10 मंथ्स करंट अफेयर्स की जो PDF है वो भी लॉन्च होगी, जिसमें जनवरी से लेके अक्टूबर तक के सारे करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे सिर्फ और सिर्फ 15 रुपीज़ में। आप जाकर के उसको परचेस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। साथ ही साथ जो मैथ्स का हैंड नोट्स है सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, आप इसको भी 99 रुपीज़ में जाकर के परचेस कर सकते हैं। देखेंगे पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन देखने से पहले आई वांट कि मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी बताती हूँ। ठीक है, हम बात करेंगे सौरमंडल के बारे में। ठीक है, हम बात करें सौरमंडल में जो हमारा IAU है ना, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, उनके अनुसार जो सौरमंडल में जो पिंड्स हैं, जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्या क्या है? एक तो है ग्रह, ठीक है, यानी कि प्लैनेट। फिर इसके बाद है बौने ग्रह यानी कि ड्वार्फ प्लैनेट। ठीक है, इसके बाद हम बात करें, इसके बाद आते हैं सौरमंडलीय पिंड। ठीक है, तो ग्रह हम बात करें तो कुल कितने हैं? 8। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, बात कर लें हम ग्रह की, तो ग्रह क्या है? ग्रह मतलब कुछ कंडीशंस हैं, जो भी सेलेस्टियल बॉडीज़ ये कंडीशन को फुलफिल करेगी वो ग्रह कहलाती है। तो हम देखेंगे वो क्या क्या है। जो सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करता हो तो वो क्या कहलाता है? ग्रह कहलाता है। उसमें हम बात करें ग्रेविटेशनल पुल हो, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, ठीक है, जिससे वह क्या होगा, उसका जो हम बात करें शेप होगा पूरे तरीके से थोड़ा सा स्फेरिकल शेप होगा। ठीक है, फिर हम बात करें उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो जो है साफ हो, यानी उसके आसपास से अन्य खगोलीय पिंडों की भीड़ भाड़ ना हो। ठीक है, ये सारी जो डेफिनेशंस हैं ये IAU की जो अगस्त 2006 में जो हम बात करें जो मीटिंग हुई थी उसमें इन सारी कंडीशंस को दिया गया था। तो जो प्लूटो था, जिसको पहले हम ग्रह मानते थे, एक प्लैनेट मानते थे, वो इन कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहा था, इसलिए उसको क्या ड्वार्फ प्लैनेट हम बात करें बौना ग्रह जो है उस कैटेगरी में डाल दिया गया। और अब क्या बचे? हमारे 8 ग्रह रह गए हैं। ठीक है, 8 ग्रह में भी हम बात करें इनर प्लैनेट्स होते हैं और आउटर प्लैनेट्स होते हैं। 4 हमारे इनर प्लैनेट्स हैं जिनको हम टेरेस्ट्रियल पार्थिव ग्रह कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा आते हैं आपके बाह्य ग्रह, ठीक है ना, आउटर प्लैनेट्स जिनको कहते हैं, या फिर जोवियन प्लैनेट्स भी इनको कहते हैं। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जो हैं पार्थिव यानी कि इनर प्लैनेट्स हैं, और बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण जो है क्या हैं, हम बात करें जोवियन या फिर आउटर प्लैनेट्स हैं, बाह्य ग्रह हैं। ठीक है, अब मैंने इतनी थ्योरी आपको बता दिया है, थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाएगा। आगे हम क्वेश्चन के साथ सब कुछ डिस्कस करते जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो पहले हुआ करते थे 9, अब कितने हैं? 8 हैं। कौन कौन से? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड दी नेपच्यून। ओके, कौन कौन से हो गए? बुध, जो सूर्य से इनकी दूरी के अनुसार क्रम बता रही हूँ मैं आपको, हम लोग इमेज में भी देख लेंगे इसको। तो ये देखिए, बुध, शुक्र, फिर आती है हमारी पृथ्वी, फिर आता है मंगल, फिर आता है क्या, सबसे बड़ा ग्रह यानी कि बृहस्पति, फिर आता है सैटर्न यानी कि हम बात करें शनि, फिर यूरेनस यानी कि अरुण, और नेपच्यून यानी कि वरुण। तो ये 8 प्लैनेट्स हैं। ये हमारे क्या हैं? ये 4 हैं हमारे इनर प्लैनेट्स, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स या फिर पार्थिव ग्रह जिनको बोलते हैं, और ये 4 क्या हैं? हमारे आउटर जोवियन या फिर बाह्य जो ग्रह हैं। ठीक है, ये आप इनको देख सकते हैं, इसको इमेज को अच्छे से देख लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। तो निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के पास सर्वाधिक हम बात करें प्राकृतिक उपग्रह हैं? देखिए,
सबसे हम बात करें तो ये क्वेश्चन में भी कन्फ्यूजन पैदा कर देगा। पहले जो हुआ करते थे तो वो हुआ करते थे बृहस्पति के पास, ठीक है। नाउ डेज जो सबसे ज़्यादा हम बात करें प्राकृतिक उपग्रह जिनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सैटेलाइट। अर्थ की एक ही सैटेलाइट है, कौन सी, मून, ठीक है ना। अर्थ का एक ही उपग्रह है जिसको हम चंद्रमा बोलते हैं। सो सर्वाधिक उपग्रह जिस ग्रह के पास हैं वो कौन सा है, तो शनि, ठीक है। शनि को हम डिस्कस करेंगे तो ये आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे पहली बात, ठीक है। इसके चारों तरफ हम बात करें वलय बना हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये शनि देख रहे हैं ना, ये वलय काइंड ऑफ एक आकृति जो है ये बनी हुई है। इन वलयों की संख्या 7 है, ठीक है। और ये आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देता है। और शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम भी याद रखेंगे हम, क्या, टाइटन, ठीक है। और हम बात करें पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो वो है गैनीमेड, जो कि किसका है, बृहस्पति का है, ठीक है। फिर हम बात करें टाइटन की खोज पूछ ली जाती है एग्जाम्स में, तो 1665 में डेनमार्क के खगोल शास्त्री थे क्रिश्चियन हाइजोन, उन्होंने जो है टाइटन जो कि शनि का हम बात करें सबसे बड़ा उपग्रह है उसकी खोज की थी, ठीक है। फिर हम बात करें जो इसका घनत्व है ना, इसका घनत्व सभी ग्रहों से कम है और जल से भी कम है। यानी कि अगर हम इसको जल पे रखेंगे तो ये तैरेगा, जैसे बर्फ़ तैरती है ना। तो इतना हमें याद रखना है, किससे, सैटर्न से, यानी कि शनि से। आगे हम सारे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। तो अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, पहले ही लिखा है ग्रह। अगर यहाँ क्वेश्चन आ जाता कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं, तो आंसर क्या होगा, ग्रह होगा, है ना। लेकिन अब यहाँ ग्रह की बात कर ली, तो किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को, एक सेलेस्टियल बॉडी को हम क्या कहते हैं, तो जस्ट हमने डिस्कस किया, उसको कहते हैं उपग्रह, यानी कि सैटेलाइट। सबसे ज़्यादा आप किसके पास है, शनि के पास है। शनि का सबसे बड़ा कौन सा है, टाइटन है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें फिर है बृहस्पति। बृहस्पति का सबसे बड़ा और पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा है गैनीमेड। हमारे अर्थ का, पृथ्वी का सिर्फ एक ही उपग्रह है जिसको हम चंद्रमा के नाम से जानते हैं। तो उपग्रह से मोस्ट ऑफ यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे हम जब मार्स पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी फोबोस और डीमोस के बारे में, ठीक है। चलिए हम देखते हैं सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। तो सौर प्रणाली की जो खोज है ये की गई थी कॉपरनिकस के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा की गई थी, कॉपरनिकस के द्वारा। हम बात करें पोलैंड के खगोल शास्त्री थे निकोलस कॉपरनिकस, ठीक है। उन्होंने ये बताया कि जो सूर्य है ना, जो सन है, वो क्या है, ब्रह्मांड का केंद्र है, ठीक है। और बाकी सारे ग्रह जो हैं इसकी परिक्रमा करते हैं। तो सही है वैसे तो ये बात, ठीक है ना। सन को सेंटर कंसीडर करते हैं लेकिन उस सेंटर में सिचुएटेड है नहीं, ठीक है। इसके बाद हम बात करें ऐसे, ये जो थ्योरी इन्होंने दी इसको हेलियोसेंट्रिक थ्योरी या फिर सूर्य केंद्रीय सिद्धांत कहा गया, ठीक है। सो इतना यहाँ से आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति। तो पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति हम देखेंगे। सो क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर, तभी जो सन है वो हमें किस तरफ दिखाई देता है, पूर्व की तरफ दिखाई देता है, ठीक है ना। पृथ्वी की हमने बात की, पृथ्वी की जो अपनी कक्षा में गति है वो क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर है, ठीक है। और हम अर्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा प्लानट है, इसको ग्रीन प्लानट, सॉरी इसको ब्लू प्लानट बोला जाता है। अर्थ को क्यों बोला जाता है ब्लू प्लानट, ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। हम बात करें आकार और बनावट जो है इसकी, वो बिल्कुल शुक्र की तरह है, वीनस की तरह है ना। और ये जो है आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। क्या याद रखेंगे हम, 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, ओके। कुछ चीज़ें हम बात करें, एक ही सैटेलाइट है इसकी, जो मैंने आपको बता दी है अभी, एक ही उपग्रह है, कौन सा, चंद्रमा, है ना। इसके बाद हम बात करें इसका जो विषुवत व्यास है, विषुवत व्यास की हम बात करें तो ये 12,756 किलोमीटर है। और जो ध्रुवीय व्यास है वो कितना है, 12,714 किलोमीटर है। ये हमें याद रखना है, ठीक है ना। सो और मैंने आपको बता ही दिया है इसकी गति किस तरीके की है। सो ये पश्चिम से पूर्व की ओर है, ठीक है। आगे चलें, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। तो अंतरिक्ष में हम बात करें 89, ओके।
सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो मैंने आपको बता दिया है, जो बृहस्पति है ना, उसी का उपग्रह है कौन सा? गैनीमेड, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, बृहस्पति का उपग्रह है गैनीमेड, जो कि बृहस्पति का तो सबसे बड़ा हो गई, साथ ही साथ सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। ओके, आगे बढ़े। निम्नलिखित में से किनके बीच औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो खगोलीय एकक के बारे में हम बात करें तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है उसको क्या कहा जाता है? खगोलीय एकक कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी को सूर्य की हम बात करें एक परिक्रमा करने में जो समय लगता है उसको सौर वर्ष कहते हैं। कुछ कुछ चीज़ें यहाँ आप याद रखेंगे। प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष से लगभग 6 घंटा हम बात करें बढ़ जाता है, जिससे हर चौथे वर्ष में क्या आता है? लीप ईयर आता है। ठीक है ना, सो फरवरी में क्या हो जाते हैं? 28 की जगह 29 दिन हो जाते हैं, और साल में कितने हो जाते हैं? 366 दिन हो जाते हैं, है ना। देखिए कि हम ये देख सकते हैं, ये है अर्थ और ये है अर्थ बिटवीन दी डिस्टेंस बिटवीन दी अर्थ एंड दी सन। आगे बढ़े। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी की जो बनावट है, हम बात करें शेप साइज में, किसके जैसा दिखता है? बिल्कुल शुक्र के जैसा दिखता है, वीनस के जैसा दिखता है ना। वीनस को अर्थ की जुड़वा बहन कहा जाता है, ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ। ठीक है, तो यही है जो सबसे पास में है अर्थ के। लोकेशन देखेंगे, ये देखेंगे, ये है हमारी प्यारी अर्थ, और इसके सबसे करीब में जो ग्रह है वो कौन सा है? वीनस, यानी कि शुक्र। ठीक है, इस ग्रह को सांझ का तारा एवं भोर का तारा कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ठीक है ना। इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार किसको कहा जाता है? तो वीनस यानी कि शुक्र को, और इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, ये भी बात हमें याद रखनी है। बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। ओके, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह तो हम इसको बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, कौन सा है? शनि। सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति है, और दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है? शनि है। इसको मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है, ये देखेंगे आप शनि। ठीक है, इसकी बहुत कम डेंसिटी है, सारे ग्रह से कम है, इसका घनत्व पानी से भी कम है, इसके चारों ओर वलय है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, ये सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा हम बात करें ग्रह है। ठीक है, और टाइटन जो है वो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, ये भी याद रखना है। गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह, और इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है कौन सा? टाइटन, वो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो हम बात करें सूर्य के जो रासायनिक मिश्रण है उसमें हाइड्रोजन का प्रतिशत लगभग 71% होता है। देखिए, सूर्य को कंसीडर किया जाता है एक गैसीय गोला, जिसमें जो हाइड्रोजन है वो लगभग 71% होती है, हीलियम जो है 26.5% होती है, और बाकी के जो अन्य तत्व हैं वो 2.5% होते हैं। सूर्य का जो केंद्रीय भाग है उसको कोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोर या फिर क्रोड कहा जाता है। और उसका जो ताप है, हम बात करें जो टेम्परेचर है, वो 1.5 × 10⁷ डिग्री सेल्सियस है। और सूर्य की जो बाहरी सतह है उसका जो हम बात करें तापमान है, जो टेम्परेचर है, वो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमें सन से याद रखनी है। सन की एज भी आप याद रखेंगे, 5 बिलियन ईयर्स। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति का हमने देखा था, क्या था? गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह, और जो कि सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह। और शनि जो ग्रह है, जो कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, उसका सबसे बड़ा क्या, जो शनि है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? टाइटन, जो कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक तारा है? ये अब आता है अच्छा क्वेश्चन। सन जो है उसको प्लैनेट, सभी को पता होगा कि सन एक प्लैनेट नहीं है। प्लैनेट हमने देखे 8 हैं, सन को जो है कंसीडर किया जाता है, क्या कंसीडर किया जाता है? तारा कंसीडर किया जाता है, स्टार कंसीडर किया जाता है ना। फिर हम बात करें
ऐसा पूछा जाता है कि पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा कौन सा है, तो सन है। ठीक है, सूर्य एक गैसीय गोला है, सब कुछ मैंने आपको इस बारे में बता दिया था। सूर्य में काला धब्बा ऐसे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम क्वेश्चन। निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? तो ये तो हमने अच्छे से देख लिया है, किसके चारों ओर है, तो शनि के चारों ओर है। ठीक है, निम्नलिखित में से जो शनि है उसके चारों ओर वलय है, जिनकी संख्या कितनी है, 7 है। शनि में हमने और क्या क्या देखा था, तो इसका उपग्रह बहुत बार मैंने बता दिया। इसकी डेंसिटी के बारे में हमने बात कर ली थी, बहुत कम होती है, पानी पे तैरता है। ठीक है, और जो टाइटन इसका उपग्रह है उसकी खोज 1665 में हुई थी। किसने की थी, क्रिश्चियन हाइजन ने की थी। ठीक है, ये देख सकते हैं इमेज में सैटर्न यानी कि शनि। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व जो है बहुत मात्रा में पाया जाता है? अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि हाइड्रोजन जो है 71% होता है। इसके बाद जो हीलियम होता है वो 26.5% अप्रोक्स होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के अलावा दूसरा अच्छी मात्रा में पाए जाने वाली हम बात करें गैस या तत्व कौन सा है, तो आंसर है इसका हीलियम। ओके, पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? मतलब जो हमें दिखाई देता है ना अर्थ से, जो हम देख सकते हैं सन, तो जो मून देख सकते हैं, सॉरी चंद्रमा जो देख सकते हैं, तो कितना परसेंट पोर्शन जो है हमको दिखाई देता है? तो आंसर इसका 59। कितना? लगभग 59%। ठीक है, चंद्रमा के बारे में बात करें हम तो इसकी आंतरिक स्थिति का जो, इसकी सतह और आंतरिक स्थिति का जो अध्ययन है, ठीक है ना, सिंपली याद रखिए, द स्टडी ऑफ मून क्या कहलाती है? सेलेनोलॉजी। क्या कहलाती है? सेलेनोलॉजी। इसके बाद चंद्रमा में एक धूल का मैदान है, ठीक है, जिसको शांति सागर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है और इतने ही समय में वो अपने अक्ष पर भी घूर्णन करता है। ठीक है, और हम देखें पृथ्वी से चंद्रमा का जो भाग हम देख सकते हैं वो बेसिकली कंसीडर किया जाता है रेंज में, तो 57 से 59%। तो ये क्वेश्चन जब पूछा गया था इसमें रेंज 57 तो दी नहीं है, इसलिए हमने क्या लगाया है, 59 लगाया है। ठीक है, इतना क्लियर है? आगे बढ़े, चलते हैं आगे। ये देख सकते हैं आप, ये हमारी अर्थ और ये हमें दिखाई दे रहा है मून। सूर्य का प्रकाश धरती पर आने में कितना समय लेता है? वेरी कॉमन क्वेश्चन बट स्टिल बार बार पूछा जाता है। तो लगभग जो है 8.3 मिनट्स। ठीक है, मंगल और बृहस्पति के ग्रह की मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो आंसर है इसका क्षुद्र ग्रह। क्या कहलाते हैं? क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, एस्टेरॉइड्स जिनको हम बोलते हैं, इमेज में देखेंगे हम अच्छे से। देखिए ये है क्या, मार्स, ये है जुपिटर यानी कि बृहस्पति। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट जो है पाया जाता है, जिसमें एस्टेरॉइड्स यानी कि क्षुद्र ग्रह हैं जो क्या कर रहे हैं, सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है, सूर्य के पास हम बात करें, सबसे पास में कौन सा ग्रह है? तो मैंने ऑर्डर आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। सबसे पास में है बुध, फिर उसके बाद है शुक्र, फिर है पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और फिर वरुण, है ना। ये देख सकते हैं हम, सबसे पहला है। बेसिकली ऑर्डर वैसे तो याद हो ही जाता है, अगर फिर भी किसी को याद नहीं हुआ जाता तो 6th क्लास की एनसीईआरटी में जो है एक निमोनिक दिया गया है इसको याद करने का, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग के जो सबसे पहले लेटर्स हैं वो उसमें आ जाते हैं, तो इससे आप आसानी से ऑर्डर याद कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है कौन सा, बुध। सूर्य के सबसे पास का ग्रह है, इसका कोई उपग्रह नहीं है और इस ग्रह पर दिन अत्यधिक गर्म और रातें काफ़ी बर्फीली होती हैं। ठीक है, हम बात करें सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह जो है उसका नाम क्या है? क्षुद्र ग्रह तो समझ में आ गया ना, मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है एस्ट्रॉइड बेल्ट, उसमें एस्ट्रॉइड सिचुएटेड हैं, तो सबसे पहला जो खोजा गया था उसका नाम है सिरस। ओके, कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा को सबसे कम 88 दिनों में पूरा करता है? तो एक बात बताइए, जो सबसे पास में होगा वही सबसे जल्दी परिक्रमा पूरी कर लेगा, तो सबसे पास में कौन सा है? बुध है, तो यानी कि बुध जो है सबसे कम 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेता है। अब हम यहाँ पर सारे ग्रह देख लेंगे, बुध कर रहा है कितने, 88 दिन में,
फिर इसके बाद आता है शुक्र, ये करता है 224.7 दिन में। फिर इसके बाद हमारी पृथ्वी आती है, पता ही है 365, ठीक है। फिर इसके बाद आता है मंगल 687 दिन। इसके बाद दिन से अब सीधे हम चले जाएंगे वर्ष में, क्योंकि अब हम आउटर प्लैनेट्स की बात करेंगे। तो जो बृहस्पति है वो लेता है लगभग 11.9 वर्ष, शनि लेता है 29.5 वर्ष, अरुण लेता है लगभग 84 वर्ष और वरुण लेता है 164.8 वर्ष, ठीक है। सो ये हमें ऑर्डर याद रखना है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? बहुत अच्छे से बता दिया है मैंने। कौन सा है? शुक्र यानी कि वीनस, जिसको सांझ का तारा, भोर का तारा कहा जाता है, जो कि सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है, जिसको शेप साइज में ये अर्थ के बराबर का है, इस वजह से इसको ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन से हम बात करें ग्रहों के उपग्रह नहीं है? तो बता दिए मैंने ऑलरेडी, बुध और शुक्र जो सबसे पहले जो पास में है सन के, इन दोनों के उपग्रह नहीं है। इसके अलावा पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण सभी के उपग्रह, और सबसे ज़्यादा अब जो जिसके पास है वो है सैटर्न यानी कि शनि के। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो उत्तरी ध्रुव जो है उसकी खोज की गई थी रॉबर्ट पियरी के द्वारा, ठीक है। और हमने देखा था कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी, है ना। चलें आगे। किस ग्रह को सांझ का तारा, इवनिंग स्टार कहते हैं? तो आंसर है इसका शुक्र, अच्छे से डिस्कस कर लिया है। सूर्य ग्रहण निम्न स्थिति में होता है, तो अब बात आ रही है सूर्य ग्रहण की, सभी ने देखा होगा। तो चंद्रमा का पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब आ जाता है, जो मून है वो अर्थ एंड सन के इन बिटवीन आ जाता है, तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण। तो सी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। हम इसको देखेंगे इमेज में, सोलर इक्लिप्स देख सकते हैं हम। मून जो है तीनों, सबसे पहले तो हम बात करें एक जो है सिंपल लाइन में, स्ट्रेट लाइन में सिचुएटेड है। मून जब बीच में आ रहा है तब क्या हो रहा है? सोलर इक्लिप्स, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? अब थोड़ा सा डिफरेंट वे में पूछ लिया, आंसर वही होने वाला है क्या? बुध। कितने? 88 दिन में। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिभ्रमण की चाल कैसी होती है? तो हम बात करें अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। जब अर्थ जो है सूर्य के पास पहुंचती है तब वहाँ पर क्या हो जाती है? अधिकतम हो जाती है इसकी चाल, ठीक है। सौरमंडल का किस ग्रह का आकार पृथ्वी के बराबर है, जिस वजह से उसको ट्विन सिस्टर भी बोलते हैं ऑफ अर्थ? क्या है आंसर? वीनस यानी कि शुक्र। अच्छे से डिस्कस कर लिया है हमने, ठीक है। शुक्र को और मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। पृथ्वी के सबसे निकटतम, सबसे चमकीला, सबसे गर्म, सांझ का तारा, भोर का तारा। लेकिन हम बात करें इसकी जो हम बात करें शाम में पश्चिम में दिशा में तथा सुबह में पूरब की दिशा में क्या है? आकाश में ये दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। इस वजह से इसको सुबह का तारा और सांझ का तारा कह रहे हैं। और अन्य ग्रहों के विपरीत जो है इसका चक्रण है, जो कि दक्षिणावर्त है, क्लॉकवाइज है। और इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं, क्योंकि घनत्व में, आकार में, व्यास में ये पृथ्वी के समान है और इसका कोई उपग्रह नहीं है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दिन और रात होने का कारण क्या है? तो पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है ना, तो जो साइड सन के सामने चले जाएगी वहाँ दिन हो जाएगा, जो दूसरे साइड चले जाएगी वहाँ रात हो जाएगी। निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है? तो स्टार्टिंग में बता दिया था, अर्थ, पृथ्वी। क्यों? क्योंकि वाटर की अवेलेबिलिटी है, जहाँ जहाँ वाटर हम देखेंगे वहाँ में ब्लूइश कलर दिखाई दे रहा है। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन पाया जाता है, मे बी आगे पता चले कहीं और भी मिल जाए, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, कितनी? 23.5 डिग्री, ठीक है। जल की उपस्थिति के कारण इसको नीला ग्रह कह रहे हैं और इस पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन आ गया है। तो किसने नापा था? तो एरिटोस्थनीज ने नापा था, ठीक है। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह, आंसर है इसका बुध, सबसे कम समय में लगा लेता है। और हम बात करें सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह, ठीक है, उनको बड़े से छोटे क्रम में लगाना है। 2 तो हमें पता है, बृहस्पति और शनि, मैंने आपको बताया। इसके अलावा यूरेनस और नेपच्यून। तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। और 5वां कौन सा आ जाता है? तो पृथ्वी आ जाती है। तो ये जो है करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ऑर्डर में लगे हुए हैं ये।
पृथ्वी के भ्रमण की गति कितनी है? तो पृथ्वी के भ्रमण की गति की हम बात करें तो ये है 27 किलोमीटर प्रति मिनट अप्रॉक्स, आप उसको कंसीडर कीजिएगा, ठीक है। और हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग जो है दीर्घवृत्ताकार है, ठीक है ना। तो ये दिया गया था बाय दी केपलर, ठीक है। केपलर लॉस हमने पढ़े होंगे। और सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की थी, जबकि ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया था। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो पश्चिम से पूर्व की ओर, मैंने बताया था जब भी हमें जो सन है वो किस साइड में दिखाई देता है, तो ईस्ट में दिखाई देता है। हम इसको देखेंगे, रोटेशन है इसका वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। मध्य रात्रि के सूर्य का अर्थ क्या है? तो मध्य रात्रि के सूर्य के अर्थ की हम बात करें, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त पर देर तक चमकना, मतलब रात में भी यहाँ पर हमें सन दिखाई देगा। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र, ठीक है। सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है शुक्र, जिसको हमने बहुत अच्छे से देख लिया। सुपरनोवा क्या है? तो एक विस्फोटी तारा है, ठीक है ना, जो बिग बैंग थ्योरी हमने पढ़ी है। पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? तो सूर्य और मंगल, ठीक है। बी करेक्ट ऑप्शन होगा, देखेंगे हम। सॉरी, सूर्य नहीं, गलती से बोल दिया मैंने, शुक्र और मंगल, है ना। तो ये है वीनस और ये है मार्स, यहाँ सिचुएटेड हमारी अर्थ, इन बिटवीन दी वीनस एंड दी मार्स, शुक्र और मंगल। मंगल की अब बात कर लेते हैं। मैंने आपसे कहा था मंगल को हम देखेंगे, तो इसे लाल ग्रह कहा जाता है ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन ऑक्साइड, ठीक है। मंगल के दो उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर आ गई है कि डीमोस जो है सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। इसके अलावा सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मैसी और सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, दोनों ही कहाँ सिचुएटेड हैं? मंगल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी किस दिन होती है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो न्यूनतम दूरी है ये होती है 3 जनवरी को, जो लगभग 14.7 करोड़ के आसपास है, जिसको उपसौर या फिर पेरिहीलियन कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा दूरी जो होती है वो होती है 4 जुलाई को, जिसको अपसौर या फिर एपिहीलियन कहा जाता है, जो कि 15.2 करोड़ है। शनि ग्रह किस ग्रह से गर्म या ठंडा है? तो आंसर होने वाला है इसका किससे? नेपच्यून से गर्म है, ठीक है। नेपच्यून जो है उससे गर्म है, ठीक है। लोकेशन देखा चुकी हूँ वैसे भी सभी की। पृथ्वी की सूर्य से अधिकतम दूरी कब होती है? तो अभी जस्ट बताया 4 जुलाई को, जिसको क्या एपिहीलियन या फिर अपसौर कहा जाता है। आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होने वाला है सीरियस, ठीक है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो लोगों को कन्फ्यूजन होती है मंगल और शुक्र में, लेकिन मैंने अच्छे से बता दिया है कौन सा है, शुक्र है। नेक्स्ट देखेंगे, शुद्ध ग्रह किन ग्रहों के बीच में है? तो ये भी हमने देखा था, मंगल और बृहस्पति के बीच में, है ना। यहाँ पर कहीं एस्ट्रॉइड बेल्ट मिलता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने में कितना समय लेती है? तो आंसर इसका 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड। सो गाइस, ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।